अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे कौसब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज का ये दिन हम शुरुआत करते हैं क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हुई है जो कि हम फॉर ग्रांटेड भी कभी कभी ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, और जब वो आया हुआ है तो वो मुझे बार बार कहता है यार चाहे जो लोग कहते हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कहता है उनको ये नहीं पता ऑन द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि उसकी इतनी कीमत देनी पड़ती है हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कि वो अगर ना भी मिले तो हमें लगता है बहुत बेहतर है। जैसे कि वो कहता है कि मैंने इस साल उसने लाखों रुपए का टैक्स दिया है, इतना टैक्स कि जितनी कहता है मेरी सैलरी से, अब कहता है अगर आपकी जितनी सैलरी बढ़ती जाती है आपका एक टाइम आता है 50%, आपका 50% टैक्स जाता है, 50% आप इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर आपको कितनी, जैसे आप यहाँ पर स्टाफ रख सकते हैं, यहाँ पर आपको इतनी चीज़ों की हेल्प मिल सकती है, यू आर ब्लेस्ड विद लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बाहर ये आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जिस बात की हमें खुशी है कि पाकिस्तान में हमारे अगर हुक्मरान ले लें, हमारे साइंटिस्ट ले लें, उन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया है जिसका हमें फ़ख्र है। और आज हम ये दरंगे से कह सकते हैं कि आप आँख निकाल के देखें, आप आँख उठा कर देखें, हम आपकी आँख निकाल देंगे। देखिए हमारे इसमें एक और चीज़ भी है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो ये कि हम यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी है। और किसी भी और जगह पे आप चले जाएंगे तो आप सेकंड ग्रेड सिटीज़न जो है वो काउंट किए जाएंगे कि अच्छा है पाकिस्तान से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ वहाँ पर गुजार देते हैं, बहुत यंग एज में चल जाते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पर पैदा हो जाती हैं, वो वहाँ के शहरी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उनको इसी नज़रिए से देखा जाता है। तो सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये इज्जत हासिल है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप फर्स्ट ग्रेड सिटीजन हैं। ये सबसे ज़्यादा हम इसको मुझे लगता है फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। नॉट जस्ट वेल ऑफ कोर्स दैट इज ये सेकंड सिटीजन और थर्ड सिटीजन, आप किसी जगह पर आते हैं तो आपको ये फील आपको बार बार कराते हैं, उनके लोग भी आपको फील कराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये देखा है पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेनर्स भी आते हैं तो मैंने देखा है कि आप कभी भी यू विल नेवर मेक देम फील कि दे आर सेकंड सिटीजन, वी गिव देम मोर रिस्पेक्ट एंड लव। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इरादे से आएंगे तो फिर आप देखते हैं आपका क्या हाल होता है। आपने देख ही लिया हम क्या हाल करते होते हैं, ऐसे करते होते हैं कि आपका जो आप थोड़ी सी माचिस की तीली से आग लगाते हैं, हम आपका पूरा आशियाना और आपका घर जलाकर आपको वापस भेज देते हैं। इसमें भी एक चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हम लोग लेट रिप्लाई करते हैं, लेट जो है वो जवाब दिया जाता है। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ों की तरह किसी भी चीज़ पे अमल करने से बेहतर है कि पहले आप उसके ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी बनाएं, सोचें समझें और फिर अमल करें। हमेशा जो है पाकिस्तान को इसी चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि हमने पहले कभी शुरुआत नहीं की और फिर इन्हीं चीज़ों का हमें बैक होती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है वो हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी भी चाइना और टर्की जो है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में जो है वो शुरू नहीं किया। बताऊँ, मैं बड़ी इनडायरेक्टली बात करता हूँ कि मैंने एक मुल्क को देख कर ना, मैं यकीन माने कोई भड़ास नहीं निकाल रहा, कुछ नहीं कर रहा, एक मुल्क को मैंने देखकर एक चीज का अंदाजा लगाया है कि एजुकेशन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ योर्स। अगर आप भेड़ बकरियों और भैंसों के साथ ज़िंदगी आपने गुजारी है, आपने गूंज के साथ ज़िंदगी गुजारी है, सांपों और उन चीज़ों से आपने गुजारी है, आप खाते पीते अल्लाह माफ़ करे क्या है, तो आप मुझे लगता है फिर आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही भूसा भरा होता है, क्योंकि फिर आपको वैसे बहुत अच्छे अल्फाज में सारी चीज़ को सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। यानी कि आपका कोई अनपढ़ जाहिल अगर आपका हुक्मरान आ जाता है, मैं किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई जाहिल अनपढ़ आ जाता है जो पहले किसी होटल में होगा या किसी चीज़ में होगा और वो आपका हुक्मरान बन जाता है, फिर आप क्या देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आपके मुल्क को वो हमेशा थ्रेट करके रखता है, वो ऐसी हरकतें करता रहेगा अपनी पावर को पाने के लिए, अपने आप को उस मकाम पे हमेशा के लिए रखने के लिए, वो ऐसी हरकतें करेगा कि आप देख रहे हैं कि उसका मुल्क हमेशा थ्रेटन रहेगा और बाकी मुल्क भी उस पर थू कर रहे होंगे कि यार ये क्या हरकत करती है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के साथ उनका ये सीन नहीं चलता रहता। अगर हम इस चीज़ को देखें तो जितने भी उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कभी भी किसी के साथ भी वो गुड टर्म्स पे नहीं होते, जैसे चाइना उनके साथ भी वो गुड टर्म्स पे नहीं होते, और भी जितने, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही मसला है। बहुत सारे लोग, अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, एक और बात मैं ऐड करूँ तो पता है, कहते हैं एक बुक में चार्ल्स हैलेथन की एक बुक है, बड़ा मजे का उसने एक चीज़ लिखी हुई है, उसने एक कोट लिखा हुआ है, उसने कहा जब जाहिल कौम को
वरगलाना हो ना, जाहिल कौम को ट्रैक चेंज कर रहा हो, जाहिल कौम को, तो उनको या मजहब या जेंडर की मार मारो। और ये जेंडर की मार आपने देखा कैसे मारी उसने कहा हमारी खवातीन और ये, और तो जाहिल कौमों के साथ तो यही कर किया जाता है ना। इसमें मुझे लगता है कि हर किसी को अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। हम लोग जो हैं वो अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं, एक तो ये कि गलत को गलत कहें, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई ताकत मौजूद नहीं है। आजकल हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत मौजूद है वो इंटरनेट की ताकत है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जो इस वक्त उनके जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके एक्टर्स हैं, उनके पेजेस हैं, उनके बॉलीवुड के लिहाज से जो उनके पेजेस हैं उनको हम फॉलो करते थे, क्योंकि हमें होता था कि एक ना एक टाइम आएगा जब पीस आ जाएगा। हम इस वक्त सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक तो हम उनको अनफॉलो करना शुरू करें और उनकी चीज़ों को देखना छोड़ें, ताकि उनको पता लगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ताकत मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे लिए देखो, हमारे लिए देखो, मैं हमारे लिए, मेरे लिए हॉलीवुड देखना है, कोई और किसी और देखने के लिए मुझे डिफरेंस नहीं लगता था कि आपका क्या, क्योंकि हम छोटे नहीं है ना, ये बड़ी पेटी चीजें होती हैं, ये छोटी चीज होती है जिसको आप देखते हैं। लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया कि इन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आप छोटे से ही, आप छोटों को हम ऐसे करके फुक करके करते हैं और आप उड़ के वहाँ पे जाके लगेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप भी ब्रेक लीजिए, ठंड खाएं, कोई बात नहीं, 3-4 गिर गए तो क्या हुआ, आपके पास 2-3 और भी होंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक और सब में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, आज के टॉपिक से उसको रिलेट करेंगे कि एजुकेशन जो है वो कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि वो हमेशा ऐसे काट के उल्लू रहते हैं कि आप उनको जितना भी पढ़ा लें या जितना भी लिखा लें वो बदलते नहीं। अपनी बात पे थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा, मुझे भूल गया था, जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी तो वही है ना, फिर आप भी तो वही हैं। आप एक ही चट्टे बट्टे के हैं भाई सारे, मतलब आपको भी वही चीजें हेट्रेड सिखा रहे हैं ना बेसिकली। और द वर्स्ट पार्ट इज कि आप अपने सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि ओहो कामयाबी और ये, खुदा का खौफ करें। आप रात के अंधेरों में आते हैं, बुज़दिलाना हरकतें आप करते हैं, टुट पच के भी जाते हैं, तंदूर बना के आपको भेज दिया है। जलील होने का आपको शौक है, दोबारा हो लें, आपने जितना जलील होना है। अब जिसको जलील होने का शौक, कहते हैं ना बेइज्जती जिसको शौक होता है बेइज्जती उसको ढूंढती है। तो मेरी बड़ी अम्मा कहती है कभी भी ये ना सोचना कि तुम बेइज्जती करवाते हो, बेइज्जती आपको ढूंढती है और आपको ढूंढ के आपके पास आती है, जलालत आपके पास ढूंढ के आती है। तो वो आपके नसीब में थी, आपके पास आ रही है। अब आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं जो क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज रिकग्नाइज्ड इन वर्ल्ड वाइड एज वेल, कि हम बड़ा थ्योरेटिकल, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स दी जाती है। बिकॉज हमने बहुत सारे मॉडल्स को, आप जिस तरह दूसरे ममालिक में तो छापा मारते, यहाँ पर उसको लाकर उसको मॉडर्नाइज किया जाता है, उसमें बहुत सी इनोवेशन लाई जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर उसको चलाया जाता है। आज इनकी मुलाकात आपसे करवाने जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी ऐसे काम किए जिनसे उनको इस का अंदाज़ा था। मार्केट रिसर्चर रह चुके हैं, एनालिसिस भी बहुत सारे अच्छा, जो जिसको एनालिसिस करना आता है वो चीज़ों को बहुत क्रिटिकली चीज़ें देखता है, बहुत क्रिटिकली देखता है, जिसको एनालिसिस का एक्सपर्टीज जिसके पास पहले से होती हैं। He was with Telco also for a very long time। और साथ में एजुकेशनिस्ट इस तरह हैं कि पाकिस्तान की नुमाया यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर किया। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ के फाउंडर मैंने जा बजा जिक्र किया, मैं आपको निजी नहीं कहूँगा, मैं नाम भी ले लूँगा। उनके फाउंडर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैडम नूर जहाँ का मैं फ़ैन हूँ, इस तरह मोहम्मद अली साहब का मैं बिग फ़ैन। वेरेवर आई सी हिम, वेरेवर आई सी, उनका इंटरव्यू नया आ गया, पॉपअप होता है, मैं कहता हूँ आई हैव टू वॉच दिस। ही इज़ वन ऑफ जेम ऑफ पीपल आई थिंक आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। लेडीज़ जेंटलमैन, आपकी उनसे मुलाकात कराते नहीं, मोहम्मद अली साहब से नहीं करा रहा मैं आपकी मुलाकात, लेकिन आपकी उनसे मुलाकात कराते जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, अब अपना वो स्कूल चला रहे हैं, ना कि स्कूल बल्कि कॉलेजेस भी उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फोर्सेस के नाम से। फोर्सेस स्कूल जो है बुरैर नज़ीर साहब जो CEO हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और सबकी महफिल में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। अस्सलाम वालेकुम बुरैर साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका नाम बिल्कुल प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ जी? बिल्कुल, वेरी नाइस और यूनिक नेम है आपका। तो हमेशा हम एक आइस ब्रेकिंग सवाल जो है वो उसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, मुझे हुमायूं को बड़ी दिलचस्पी होती है नामों के जो है मतलब जानने में। मुझे नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने पूछ लिया था। अच्छा, यही मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा। तो मैंने सबसे पहला सवाल ही कर लिया था। क्या है? बेसिकली बुरैर इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड बेर एंड इसका मतलब है जी नेकी। इट्स एन अरबिक वर्ड।
नहीं, आपने जिस तरह मुझे बताया था उस तरह आपने नहीं बताया। आपने कहा कौन सी वाली नेकी? मैंने कहा गुड डीड वाली नेकी। और कौन सी नेकी होती है? लोग जो है अंडरस्टैंड करते हुए ना, कई दफ़ा वो बिकॉज क्वाइट फ्यू टाइम्स द कन्वर्सेशन इज इन इंग्लिश, तो लोग फिर जब नेकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उनको समझ नहीं आती, 2 सेकंड लगते हैं ट्रांसलेशन ओह करने माय में। गॉड, मैं शायद बहुत पेन हूँ। मुझे जब इन्होंने कहा ना नेकी, वो गुड डीड बाय नेकी, तो मुझे लगा ये कह रहे हैं वो निक्की नहीं, वजरी कहते पंजाबी में निक्की जी, तो मैंने कहा निक्की नहीं है, इट्स नेकी। सो आई थॉट दैट, बट पन इंटेंडेड। बड़ा अच्छा आपका नाम है और माशाल्लाह उसका मतलब और ज़्यादा अच्छा। मुझे सुन के लग रहा था कि शायद बुराक से कुछ रिलेटेड हो इसका मतलब। बट इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। हम आपकी शुरुआत करेंगे, हम पहली जब ब्रेक ले लेते हैं हम जरा चिट चैट करते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सी बातें आपके साथ हो सकती है, तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। ऑल टुगेदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन होती है, वहाँ पर जहाँ पे प्रोफेसर का अपना 100% से ज़्यादा 200% करिकुलम वहाँ पर है। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, very disciplined, very organized, and the curriculum is very innovative. वहाँ जाने का सोचा कैसे? जी, when I joined LUMS basically, जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये था कि पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए जो इंस्टीट्यूट was considered the top of the line. Let me tell you कि when I joined LUMS उस वक्त मेरा इंटरनेशनली UT ऑस्टिन के अंदर भी, McGill के अंदर भी विद स्कॉलरशिप्स एडमिशन्स हो चुके थे, बट माई इंटरेस्ट वॉज टू रिमेन इन पाकिस्तान। एक उसका मेजर रीज़न थी कि पेरेंट्स के पास रहना है, फैमिली के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता था। दूसरा ये था कि यार जितनी मेहनत हम यहाँ से बाहर निकल के करते हैं उससे आधी मेहनत भी अगर हम यहाँ पे करें तो वाई बिकम पार्ट ऑफ दैट ब्रेन ड्रेन, बल्कि यू कैन ऐड वैल्यू एंड देयर इज़ सो मच पोटेंशियल दैट पाकिस्तान हैज़। और उस यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन करने का मकसद यही था कि local knowledge is always very important. Think globally but work locally. So उसी पर्सपेक्टिव के साथ लम्स को ज्वाइन किया था और अल्लाह का शुक्र है जी, got to be part of and be there as a student under some very renowned names. और उसने बहुत कुछ सीखने को भी दिया। बहुत डाइवर्स किस्म का कल्चर ऑब्वियसली लम्स के अंदर है, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। देयर इज़ अ क्वाइट different kind of personalities that you get to meet, and then I took the advantage. And the cream of LUMS, cream of Pakistan is there. जो है वो वहाँ पे एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल काम है। जितने भी लोग वैसे बुरैर लम्स में जाते हैं और वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, उनके बारे में यही समझा जाता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल ज़रूर करेंगे। तो आपका जो एक्सेप्शनल है वो फील्ड से हट के फिर इस तरफ कैसे आना हुआ, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हलीमा और हुमायूं के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे कि बुरैर की जो है वो एक पूरी मीडिया टीम, डिजिटल मीडिया टीम जो है वो उनके साथ आई हुई है और वो हमें भी बहुत सेलेब जो है वो फील करा रही है, क्योंकि मुस्तकिल वो हमारे साथ जो है वो कैमरा लेके इस तरह से फिर रहे हैं। आपने तो पूरी एक शख्स को कहा है वैसे बाय द वे, तो तब उसे फील किया कि मैं आई नो कि उनकी टीम में और भी लोग हैं, बिकॉज आई नो देम ऑलरेडी। अच्छा बुरैर, जैसा मैं कही थी कि लम्स का जो ग्रेजुएट है जब वो एडमिशन हासिल कर लेता है तो हर बंदे के दिमाग में ये ज़रूर आता है कि हाँ जी ये ज़िंदगी में कुछ एक्सेप्शनल ही करेगा। नॉर्मल लोग तो मुझे लगता है लम्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहाँ पे आपने जाके कुछ ऐसा काम किया और उसके बाद आप इस तरफ आए, तो इस तरफ आप किस तरह से आए? मतलब पहले से कोई... it's a compliment, the normal one. No, it's a compliment. मैं इस पे आपकी बात से थोड़ा सा एग्री भी करूँगा और थोड़ा सा डिसएग्री भी करूँगा। असल सबसे बड़ा सिलसिला ये कि जब आप लम्स में दाखिल होते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो आपको हर किस्म के लोग, एक ये इंप्रेशन बहुत गलत है कि जी इट्स द एलीट इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, सिर्फ सोसाइटी के टॉप नॉच लोग इकट्ठे हुए हैं जो पैसे वाले हैं, बहुत सारी उनकी कनेक्शंस हैं, नेटवर्क दुरुस्त करते हैं। वेयरएज लम्स के अंदर आपको जो उनका NOP प्रोग्राम है, सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, जो कि पूरे मुल्क में से जितने स्किल्ड होनेहार बच्चे हैं उसमें एक कम्पिटिटिव कंपटीशन है और उसमें जो टॉप क्रीम बच्चा है वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं है, बल्कि ज़्यादातर उसमें मुतवस्सित तबके के लोग मौजूद हैं, बट वो बहुत वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। और सच्ची बात यह है कि हमने उनसे पढ़ाई के मामले में काफ़ी कुट खाई है कि वो जितनी मेहनत वो करते थे शायद हम नहीं कर सकते। और
कदर भी उस बंदे को ज़्यादा होती है उस चीज़ की जिसको वो मुश्किल से मिला जी, हो, fight जिसको जो करता व्हेन है यू बीन उसके लिए। स्पून फेड या आपको हाथ में आसानी से चीज़ मिली हुई हो, आपकी शायद उसकी वो वैल्यू भी नहीं आप करते। सेकेंडली जो आपने बात की है ना कि जितने लोग लम्स में आते हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ अच्छा करेंगे। Exceptional देखें एक हद तक बात ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे बैचमेट्स हैं आजकल वो ज़्यादातर सी लेवल पे हैं, मतलब आप CEO पोजीशन पे है, CFO है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। बट उसके दो मेजर रीजंस हैं। एक अमाउंट ऑफ टाइम जो गुजर चुका है इस वक्त। अब देखिए हमें ग्रेजुएट किए हुए, मैं मजाक करते कि यार मैं तो डायनासोर हो चुका हूँ, अब हमें अब ग्रेजुएट किए हुए 20-20 22-22 साल हो गए हैं। तो उस वक्त से जो मेहनत हम करते आए हैं, जो हमने शुरू में मेहनत की, वो आज रंग ला रही है, जो चीज़ें सीखने के। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं आजकल की नई नस्ल के साथ भी जब भी बात होती है तो ये बात होती है कि यार शॉर्टकट हंटर मत बनो आप। आपको ये फोकस होना चाहिए है कि आपने कोई जो भी काम करना है उस पर बेस्ट बनना है। आप पैसे के पीछे मत भागो, आप फेम के पीछे मत भागो, आप मेहनत करो। आप चीज़ में जो भी आप काम कर रहे हो, आपको फोटोशॉपिंग का शौक है, वीडियो एडिटिंग का शौक है, ब्लॉगिंग का शौक है। आप नास डेली की एग्जांपल आपके सामने है कि यार उसको एक आइडिया था कि मैंने एक वीडियो बनानी, 1 वीडियो अ डे, 1000 वीडियोस में 1000 दिन एक वीडियो बनाऊंगा। आज वो एक ग्लोबल फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि उसने एक काम को पकड़ा और उसके साथ जुड़ गया। रिस्पेक्ट आपने जो बात कही मैं उससे तो एग्री इस तरह करूंगा, एंड ऑफ कोर्स नॉट डिफरिंग, नॉट गोइंग इंटायरली अगेंस्ट व्हाट शी सेड। एक्सक्यूज मी। इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर रखता है, आपके इन्वायरमेंट आपका बहुत असर रखती है, और उससे आपके रवैये भी तब्दील होते हैं, उससे आपकी सोच भी तब्दील होती है। और जो साथ बैठे हैं, जब आपका देखिए कंपटीशन ही ये हो तो फिर आप यहाँ जाना चाहते हैं ना। सो ये उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे इंस्टीट्यूट से काम करना। लेकिन अब मैं ये कहूँगा आपकी बात को सेकंड करते हुए कि आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, चाहे आप किसी बड़ी निजी स्कूल से हैं, आपने मेहनत की है, आपने अल्लाह पे तवक्कुल रखा है, तो मुझे लगता है कि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पीछे करे। टॉकिंग अबाउट योर स्कूल्स, बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में क्योंकि अब बहुत सैचुरेशन हो गई है। आप देखें कि हर जगह अगर आप देखें तो हर नुक्कड़ पर एक स्कूल आपको मिलता है, किसी भी प्राइवेट की ब्रांच होती है, देयर इज़ अ स्कूल। ऑल टुगेदर एक और स्कूल मार्केट में लेकर आने की ज़रूरत क्या थी? आपको क्यों लगा कि अब मुझे स्कूल खोलना चाहिए बिजनेस माइंड से कि चलो एक साइड पे बिजनेस चलेगा, या नहीं आपका कोई इरादा कुछ और था कि एक ज़िंदगी बदलूंगा तो बहुतों की ज़िंदगी बदल जाएगी? आपने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को इनिशिएट किया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, व्हेन वी थॉट अबाउट कि हमने स्कूल बनाना है, तो हमारा इरादा बड़ा सिंपल सा था। वो ये है कि माशरे में तालीम बहुत दी जा रही है, तरबियत नहीं है। ठीक है, वो जिम्मेदारी हमने घरों में फैमिलीज़ पे, पेरेंट्स के ऊपर फेंक दी कि जी तरबियत वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, जबकि बच्चा अपने दिन का मेजर हिस्सा स्कूल के अंदर और अपने स्कूल के फ्रेंड्स के अंदर गुजारता है। हिस्सा जो है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एनर्जी वाला हिस्सा है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन है। दूसरी चीज़, आप अगर एक बच्चों की साइकी को नोट करें तो बच्चे टीचर को ऑलमोस्ट एक आइडियलिस्टिक माइंडसेट के साथ अप्रोच के साथ लेते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग डॉक्टर की बात से नहीं हटते कि एक दफ़ा कोई चीज़ डॉक्टर कह दे, वो सही कह दे, गलत कह दे, उन्होंने उसको पक्का हो जाते। बच्चे टीचर की बात को पेरेंट्स से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है उसके अंदर वो ये है कि हमने काम किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। हम इन आर प्रोग्राम हमने जो मुख्तलिफ USPs हमने अपने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किए, उसमें देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग प्रोग्राम, वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड मोरल साइंसेस प्रोग्राम, we have a program called तफहीमुद्दीन program, and then of course is shadow अच्छा, program. मैं सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछूंगा। आपके जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, मैं माजरत के साथ थोड़े तल्ख सवालात आपसे करूंगा। ये अगर हम देखें हर किसी के पैम्फलेट्स में लिखा होता है हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जितनी चीज़ें आपने बताई ये लिखा होता है, इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है, करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो वाले टीचर्स जिन्होंने वो सब कुछ नहीं किया हुआ, उनसे वो कि आप सिखाएं, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इनसे पूछेंगे थोड़े से तल्ख सवाल। आपने कहीं नहीं जाना, आपने उनसे कहना है डरना नहीं है, उनको पड़ोसियों को आवाज़ दें, डरना नहीं है। वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो ब्रेयर के साथ बड़ी मज़ेदार सी बातें हो रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए सुनना क्यों ज़रूरी है? बड़े टेक्निकल सवाल है। हम अक्सर देखते हैं स्कूलों में पैम्फलेट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं और ये मैं दावे से कह सकता हूँ उसमें से वो एक चीज़ कर रहे होते हैं, वो बाकी चीज़ें नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही। सवाल ये है कि क्या ये एग्जीक्यूट कर, अब सवाल थोड़ा सा और मुख्तलिफ है। आपने हुमायूं से कहा है कि ये चीज़ें कराओ, हुमायूं ने खुद ये चीज़ें अपने स्कूल में नहीं की हुई। सो मैं ये चीजें ना जो कभी आप मुझे सुनी, बता ना रही कभी हैं, देखी, ना ये मैं कभी कैसे किसी को करवा करते सकता हुए हूँ? हाउ देखा। कैन आई डू दिस? मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने ये सवाल पूछा है, बिकॉज हर बंदा ना ये बात करता है। मैं माजरत के साथ, मैं बगैर सिस्टम्स के नाम लिए मैं कहूँगा, इधर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जब हम अपनी टीम के साथ बात करते हैं कि जी वो सिर्फ मार्केटिंग स्कूल्स हैं, वो उनका सेटअप जो है ना सिर्फ मार्केटिंग पे चल रहा है, तालीम के ऊपर या तरबियत के ऊपर फोकस नहीं है। देखिए, हमने अपने सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो पहली चीज़ कि यार हम परफेक्ट नहीं हैं। हम इंसान हमेशा इल्म हासिल करता रहता है अपनी। बेटर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टेंटली आप इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। सो वो जापानीज़ मॉडल ऑफ काइजन, कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। हमने क्या किया है कि हमने वी हैव नॉट ओनली डेवलप्ड कि किताबें अपनी उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की डेवलप की हैं, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ, उसमें हम ना सिर्फ उनको हम स्टोरी फॉर्मेट में कि उनको सहाबा की स्टोरीज से, फिक्शनल स्टोरीज़ के साथ, एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, फिर क्लासरूम वर्क की फॉर्म में, एंड इवन होम एक्टिविटीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे में हम एम्पैथी डालना चाह रहे हैं या बच्चे को सच बोलना सिखाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में हमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। बाहर घंटी बत्ती बेटा कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। फेमस एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को तोड़ना हमने है अपने सिस्टम के अंदर। हमने बच्चों को एक्सरसाइज दी कि जाओ बेटा आज नोट करो कहाँ पे सच बोला गया, कहाँ झूठ बोला गया, क्यों बोला गया, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि उसको बोलने में क्या गलत चीज़ क्या है या ये गलत वैल्यू क्यों है, उस चीज़ के ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अच्छा बुरैर, एक तो जिस तरह हुमायूं ने कहा कि जी बिज़नेस सेटअप के लिए लोग स्कूल खोल लेते हैं, आपका जो स्कूल है वो उस तरह से भी डिफरेंट है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम डिफरेंट, उसके अंदर करिकुलम ही एक तरह से आपका बिल्कुल डिफरेंट है ना, कि आप उनको क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं वो मेरे ख्याल से किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह से नहीं सिखाई जाती। हमारे प्राइवेट स्कूल में बदतमीज़ियाँ करना ये सब कुछ सिखाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं वो नहीं सिखाई जा रही। I'm so sorry, I will ask you to rephrase it. स्कूल में कभी भी I'm sure कि बदतमीजी नहीं सिखाई जाती, उसको मना नहीं किया जाता क्योंकि वो पैसे दे रहे, हम डर रहे होते हैं कि ओहो नहीं कहना, ये तो आज़ादियाँ दी जाती हैं। Let's just put it that way. रिफ्रेश कर दिया कि चलो ठीक है जी, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, तो उससे बच्चे जो है वो काफ़ी गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं। मुझे बताएं कि जो भी आप लोगों का करिकुलम है वो बाकायदा बैठ के किसी टीम ने क्या डिज़ाइन किया है, और क्या फिर उसकी प्रिंटिंग और वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ पहले से मौजूद ही नहीं है वो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस, सब कुछ इन्वॉल्व हुआ होगा, तो वो आप लोगों ने कैसे किया? जी बेसिकली देखें, जब हमने ये काम शुरू किया तो वी डेवलप्ड पूरा हेड ऑफिस एक हमने डेवलप किया जिसके अंदर पूरी एक टीम, कोर टीम है जो कि इस सारे कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। एंड ये नहीं है कि ये किसी एक इंडिविजुअल ने ड्राइव किया है। पूरा जो इस फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का बोर्ड है, जिसमें सीनियर आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, जिसमें सीनियर बिजनेसमैन हैं, जिसमें इंडस्ट्री के एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बैठ के पहले आइडेंटिफाई किया कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हम कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमें सोसाइटी में प्रोफेशनल्स में क्या कमियाँ मुझे नज़र आती हैं। उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद अपना एक पूरा पिरामिड जो वैल्यू सिस्टम का हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो पहले डिफ़ाइन किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद वो उसको टीम को पास ऑन किया गया कि अच्छा इसके ऊपर हमने अगर चेंज लेके आनी है हम वो कैसे लेके आ सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एंड लोकल सिस्टम्स को स्टडी किया गया कि नॉर्वे में क्या हो रहा है, फिनलैंड के अंदर क्या हो रहा है, जापान के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, एंड देन उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश की टू द लोकल मार्केट। क्योंकि आप वन साइज फिट ऑल नहीं चला सकते। बिल्कुल, आपको देखना पड़ता है कौन सी वैल्यू, कौन सा सिस्टम, कहीं पे वो बिल्कुल ए रिलीजियस हो जाते हैं, वो दीन से दूर लेके जाने की बात शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने, कहीं पे वो लेट्स से हमें मॉडरेट करना नहीं आता, हम बैलेंस नहीं करते, या तो स्कूल बहुत एक्सट्रीमिस्ट है टुवर्ड्स रिलीजन और बहुत एक्सट्रीमिस्ट है टुवर्ड्स द फॉरेन में। हमने कोई एक कवर नहीं पहना है। हम देखें, हमारा एजेंडा एक है, हम अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छे मुसलमान बनाना चाहते हैं। हम वो मुसलमान बनाना चाहते हैं जिसका अपना अल्लाह के साथ रिलेशनशिप, किसी एक को दीन का ठेकेदार नहीं बनाना चाहते हैं। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमने अच्छे पेट्रियोटिक नेशनल्स क्रिएट करने हैं, सिटीजन्स क्रिएट करने हैं जो
मॉरली साउंड हो, जिनकी जब वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स में जाएं, जैसे हम कॉलेजेस में आए हैं तो हम नर्सिंग पे काम कर रहे हैं, हम लॉ पे काम कर रहे हैं, हम पैरामेडिकल पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उस पर एक ही एजेंडा है कि जो भी प्रोफेशनल हो वो शॉर्टकट ना इस्तेमाल कर रहा हो, लोगों को मिसलीड ना कर रहा हो। आप एक वैल्यू पकड़ लेना, आप सब पे सिर्फ हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कर लें कि यार मैंने आज से झूठ नहीं बोलना है, आपकी ज़िंदगी की आधी 2 नंबरियाँ और जो वसाइल हैं वो ख़त्म हो मैं आपसे बिल्कुल भी आपके स्कूल की मैं आपको बड़े अल्लाह नलान की बात कर रहा हूँ ना, मैंने शो पे कभी ऐसे किया कि मैं आपको प्रमोट करूँगा कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है या आपका स्कूल, मुझे नहीं पता। मैं अगर जाके भी देखूँ वो मेरी अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन होगी, तो मैं शायद वो ऑन एयर शायद ना दूँ, क्योंकि वो मेरी सब्जेक्ट दूँ, लेकिन मैं कहूँगा ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। ठीक है, डॉक्टर्स के बारे में मैं यही कहता हूँ। हलीमा ने जो सवाल किया था मैं उसकी कुछ स्टील करूंगा। मैं अक्सर उससे मुझे थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें लगती हैं। हलीमा जब सवाल पूछती है तो मुझे बड़ा थॉट प्रोवोकिंग लगा। करिकुलम की बात करूंगा। करिकुलम में कोई तब्दीली लाना आप नहीं ला सकते, क्योंकि एग्जाम तो एक ही होगा, या बोर्ड का या ए लेवल ओ लेवल का, आखिर में जाके एग्जाम तो एक ही होना है। तो वो करिकुलम में तो आपको इतने चेंजेस। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब कान यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है और कान यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है। आपने एग्जीक्यूशन में ऐसी क्या तब्दीली लाई है? क्या वो एनवायरनमेंट बेस आपकी लर्निंग हो रही है, किताब की बेस लर्निंग हो रही है, घर जाइए घर बेस्ड लर्निंग हो रही है, या ट्यूशन बेस्ड लर्निंग हो रही है? देखिए, आपकी बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि हाँ, हमारा एग्जामिनेशन मीडियम क्या है। वो डेफिनेटली जहाँ पे जो हमारा मैसेज प्रोडक्ट है वो हमने मैट्रिकुलेशन सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम की तरफ ही जाना है, बिकॉज कल को बच्चों ने इसी सोसाइटी में इनकॉपरेट होना है। अब जैसे कई सिस्टम्स IB लेके आ रहे हैं, उन बच्चों को आगे यहाँ पे करियर पाथ ही ख़त्म हो जाता है। हमारा ये इरादा नहीं है कि हमने बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं, हमारे इन बच्चों ने इसी सोसाइटी में काम करना है, इसी में पढ़ना लिखना है, इसी में ग्रो करना है। कल को यहाँ से फॉरेन रेमिटेंस के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए या इंटरनेशनल जॉब्स के लिए जा सकते हैं। हाँ, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वहाँ पे हमने इन बच्चों को इसी मार्केट के लिए तैयार करना है। जो एक चैलेंज आता है जब आप किसी दूसरे सिस्टम के बच्चे पैदा कर देते हैं, वो सोसाइटी में मिक्स इन ही नहीं हो पाते हैं, उनको आगे एडमिशन ही नहीं सीनियर कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए मिल पाते। हमारा जो उसमें कैसे हम बेहतर कर रहे हैं या हम वो वैल्यूज़ कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो मैंने बताया कि हमने एडिशनल प्रोग्राम्स ऐड इन किए हैं। साथ के साथ हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी लेके आनी, रट्टे नहीं लगवाने हैं। वो एक वो बड़ी तकियानुसी सी बात होगी कि जी वही एसेज आप याद करा दो कि मेरे वालिद के ऊपर ऐसे लिखो, माय मदर के ऊपर लिखो, माय फेवरेट स्कूल के ऊपर लिखो। आपने कॉन्सेप्ट राइटिंग लेके आनी है, आपने 5 W's एंड एन H पढ़ाना है उनको कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। भाई तुमने ये चीज़ का सवाल लिखना है, लिखना तुमने खुद है, रटी रटाई चीज़ नहीं करनी है। उनकी स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। आपने लैंग्वेज लैब्स बनाने हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक टीचर को सुनने के आदी ना हो, डिफरेंट किस्म के लोगों से वो लैंग्वेज सुने। लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट मीडियम जहाँ से आपकी इंटरेक्शन किसी से भी करनी है तो किसी ज़ुबान में तो करनी है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो जर्मन हो, कोई भी ज़ुबान, आपको ज़ुबान चाहिए। तो उस ज़ुबान पर जब आपकी ग्रिप होगी तो आपका लर्निंग का पहला मीडियम वो है कि आपने अच्छे तरीके से उसको लैंग्वेज सिखा दी। उसकी वजह से वो जहाँ कहीं पे भी बात करेगा कॉन्फिडेंस से करेगा। हम आज भी मेंटली कॉलोनाइज लोग हैं। हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी अच्छी बोलता हो ना, हम सारे उसको देखते हैं या ए बड़ा पढ़ा लिखा है, विच इज़ नॉट नेसेसरली कि उसको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कल्चर्ड है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ऐड करूँगा, फिर हलीमा सवाल पूछे। मैं व्हेन आई वाज इन US तो मैं उसने मुझे कहा कि हाउ कैन यू स्पीक सच फ्लुएंट इंग्लिश, सच अ बेटर एक्सेंट। तो मैंने कहा यार बिकॉज हम वहाँ पर बोलते हैं, और मैंने कहा तुम्हें पता है, कहता है, मैंने कहा वहाँ पे अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो यू गेट ब्राउनी पॉइंट, यू गेट प्रेस्टीज कि यार इसको अंग्रेजी आती है। तो उस गोरे ने मुझे ऐसे करके देखा, उसने कहा है, एंड दिस इज नॉट पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग पाकिस्तान, दिस इज साउथ एशिया, द एंटायर साउथ एशिया, द कॉन्टिनेंट, कि हम वो उसको थोड़ा सा प्रेस्टीज दे देते हैं। हम कहते हैं कि जी इसको अंग्रेजी, तो कहते हैं एक लैंग्वेज की वजह से किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आप मेजर करते हैं। मैंने कहा होता है यार। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, देन वी विल हैव अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन इट। आप लोग भी सीखें कि कैसे हम लोग अपनी जो तरबियत है और अपने जो सिलेबस है और अपने एजुकेशन सिस्टम को खाली उधर अपलिफ्ट नहीं करना, खुद भी समझना है, ताकि हम उन्हें बता सकें कि फ्लॉज कहाँ पर है। छोटा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
और कुछ हमें मिले ना मिले, मुझे और इलीमा को और कुछ मिले ना मिले, हमें ये कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलता है कि आप दोनों जो कलर मैचिंग करते हैं ना, बड़ा अच्छा होता है। अच्छा नहीं, मुझे हमें हमारी वैसे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन पे भी हमेशा अच्छा, और मैं जब compliment भी मिलता है। किसी, और पता नहीं क्यों दवाइयों वाली जगह पे लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे लगता है मेरा दवाइयों वाली जगह कि मेरे अम्मा बाबा जो है मुझे लगता है बुजुर्ग से हो गए, तो दवाइयों वाली जगहों पे ना लोग मुझे ज्यादा पहचानते हैं और मुझे कहते हैं, आप कहते हैं और कुछ कहते हैं, मुझे आपका इतना अच्छा लगता है कि आप और लीमा एक जैसे कपड़े पहन कर एक आते हैं। जैसे, लेकिन आज हमारा इतना, वरना तो कभी कभी तो हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम लगता है, जैसे वो you remember ही, वो अजरक, हाँ वो that went एग्जैक्टली exactly डिट्टो the था, same। लेकिन अभी तो वाइट और हम ब्लैक में आपके थोड़ा पास सा वापस मसला आते हैं, हो आपने गया। बिल्कुल ये नहीं फील करना कि अटेंशन नहीं हम आपको दे रहे, कभी कभी हमें ना अटेंशन सीख करनी हो जाती है, तो हम कहते हैं वापस से बात नहीं, कर इतनी लें। अटेंशन बुरैर को मिल रही है कि हमें वो डिप्राइव हो रहे डिप्राइव हैं। हो रहे हैं, टेंशन डिप्राइव हो रहे हैं। जी, अच्छा बिल्कुल, बुरैर, yes, well। एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि हम बच्चों को इस मार्केट के लिए रेडी रखते हैं, चाहे स्लिप ऑफ टंग था, पर हम तो होस्ट हैं, हमने तो इस बात सवाल पूछना है, हमने बच्चों को मार्केट के लिए रेडी रखना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट किस कंट्री में है, किस जगह पे है, किस सूबे में, किस कस्बे में, किस जगह पर है। आपने फिर उसको रिफाइन किया जवाब को, मुझे अच्छा लगा, आपने कहा हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, देन दे आर सेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। छोटा सा सवाल मुझे ये है कि अब मेरा हमेशा जोर होता है सिखाना किसने है भाई, जिसने सिखाना है, क्या उसको आप अनलर्न वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो आपने सीखा हुआ है पहले उसे अनलर्न करें एंड देन यू रीलर्न। जैसे आपने थोड़ी सी मेरे पे रिसर्च की हुई है, ऐसे ही आई नो यू आर अ मास्टर ट्रेनर एज वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टीचर ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमारा सिस्टम के अंदर जो भी हमारे फ्रेंचाइज का हिस्सा बनते हैं, उनकी ओरिएंटेशन डे 1 से शुरू हो जाती है, जहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या उस पर ब्रांडिंग होनी चाहिए, क्या एडमिशन ऑफिसर की लैंग्वेज होनी चाहिए, से लेके टीचर्स को जो देने वाला सिलेबस है और जो उनकी फिर सब्जेक्ट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट कर रहे होते हैं। और उसमें वही बात आ जाती है कि कॉन्सेप्ट आपने कहीं पे कई जगहों पे टीचर्स ने अनलर्न भी करवाना पड़ता है उनको कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओ। जैसे फोनिक्स इज़ वन एग्जांपल, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा वो देसी और इंडियन कॉन्सेप्ट जो एक्सेंट का एक एलिमेंट है, सॉरी मैं अनोइंगली वो अपनी हेड शेकिंग और उस मोड में आ गया। उसके मैं तो हैरान परेशान हो गया जब मैंने फोनिक्स सीखी, मैंने कहा ओ ये तो, एंड विद इन 6 मंथ बच्चे ने सेंटेंसेस पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा काश मेरे वक्त में होती है। बच्चे अब जो हैं बहुत डिफरेंट तरीके से लर्निंग हो रही है। अब वो ABC का रट्टा जो लगता था वो अब ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वो लैंग्वेज एंड साउंड के ऊपर, फोनेटिक्स के ऊपर आ गए हुए हैं। इसी तरह से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हम जब इस सारे एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। मैंने आपको बताया था मेरा इंटरेस्ट या हमारा इंटरेस्ट एज द बोर्ड ये नहीं है कि यार हमने सिर्फ बच्चे को एक सर्टिफिकेट पकड़ाना है, मैट्रिक पास हो गया। ओके, यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग आके कहते हैं कि बस मेरे बच्चे को मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दो, उसको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिलवा दो कि ये पास हो गया है, उसने कुछ सीखा है नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, वो क्योंकि डिग्री है, असली हो या नकली वाला मजाक जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम इस वक्त इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बच्चों को ना सिर्फ आपने कंसेप्चुअल लर्निंग देनी है बल्कि उनको स्किल सेट्स भी देने हैं। हम तीसरी चौथी क्लास से बच्चों को कैनवा, चैट GPT, AI और इस तरह के जो रिलेटेड मॉडल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़े बड़े बिग नेम्स जो कि मार्केट के अमीर तरीन उमरा के लिए जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र करें वो हम मैसेज के लिए, अवामुन नास के लिए लेके आए हैं। हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हमारा सब कुछ जो चीज़ है उसका फोकस ये है कि हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं और सोसाइटी में अच्छे इंडिविजुअल्स क्रिएट करना चाहते हैं। और उनके पास जब वो स्किल्स होंगी तो इंशाल्लाह कल को इनकम भी जनरेट करेंगे। कल उसके पास लैंग्वेज होगी, वो पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर रहे, वो अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकेगा। अच्छा बुरैर, मेरा एक छोटा सा सवाल है इसमें। एज अ मदर मैं अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचती हूँ कि जब ये इस उम्र को पहुँच जाएगी तो मैं उसको किस स्कूल सिस्टम में जो है वो डलवाऊँगी। इसके लिए अभी से मैं जो है वो लोगों से पूछना शुरू कर देती हूँ। अक्सर हमारे से भी इस बारे में डिस्कशन हो रही होती है, कौन सा स्कूल सिस्टम अच्छा है, कौन सा क्या है क्या नहीं। मुझे बताएं कि अगर क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जितने भी बच्चे हमारे घरों में मौजूद होते हैं उनकी एजुकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने जैसे मैं हूँ, मैंने अपने स्पाउस को भी उसके बारे में मनाना है, फिर और लोगों को भी बताना है, और भी स्टेक होल्डर्स हैं और लोगों को भी बताना है कि अगर मैं किसी ऐसे स्कूल का नाम लेके आ जाऊँ कि मैं इसको इसमें कराना चाहती हूँ, सब कहेंगे क्यों, क्या ये वो जो 4-5 जो हमने रट्टे रटाए हैं उनमें क्यों नहीं तुम करा रही हो और तुम इसमें क्यों करा रही हो। मुझे बताएं कि मैं अगर इस स्कूल में कराना चाहूँ अपने बच्चे को
मुझे लोगों को क्या बताना है कि ये जो एजुकेशन है ये उस लेवल की है, ये ए क्लास लेवल की है, जिससे मेरा बच्चा जो है वो सब सीखेगा जो किसी भी XYZ स्कूल जिसके नाम हमें 4-5 के रटे रटाए आते हैं कि आजकल हर बच्चा उन्हीं में जा रहा है, वो उस लेवल की एजुकेशन है। लेकिन प्राइसेस ऐसी हैं कि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर एक और बहुत लोगों को जो मसला होता है वो ये होता है कि जी हम एक दफ़ा अपने बच्चे को करवाएंगे, आजकल माँ भी मसरूफ़ है, बाप भी मसरूफ़ है, रोज़ रोज़ हम ना चक्कर लगा सकते हैं ना हम उसका रीएडमिशन करा सकते हैं, तो हम उस स्कूल में कराएंगे जो 1 में ले या नर्सरी में ले और उसके बाद वो मैट्रिक तक एटलीस्ट या सेकेंड ईयर तक वो उसी स्कूल में पढ़ता रहे। तो क्या ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं आपके What's your पास? first question? I want to know. Your first question is कि मनाना कैसे लोगों के किस हाँ, पॉइंट मतलब ऑफ, मैं क्या क्या उनको चीजें बताऊं कि इसमें ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी और मौजूद सेकंड है, ये है कि कितने तक आप It's उनका a- बच्चा जो है वो उसमें रहता इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, हाँ, और आई लाइक द क्वेश्चन। बट वेरी सिंपली आंसर्ड। जो हम कहते हैं, जिस पे हमारा यकीन है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है एट एन अफोर्डेबल प्राइस। बिल्कुल। ठीक है, हमारा वो वाला टारगेट नहीं है, ना हमने कभी क्लेम किया कि जी हम सबसे अच्छा सबसे महंगा स्कूल हैं हमारी, क्योंकि आप जो बात करिए ना सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात कर रही हैं, दादा दादी ने भी पूछना है कि बेटा किस स्कूल में गया है, बेटा बेटी आपकी औलाद किधर पढ़ रही है, आपने अपनी नंद को भी बताना है, भाभी को भी बताना है, वो एक स्टेटस सिंबल का भी एलिमेंट है। मैं पहली चीज़ तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताने वाली वो ये है कि ये हर बंदे के, हमारी सोसाइटी के हर बंदे की रीच के अंदर ये स्कूल है। हमारी प्राइसिंग ऐसी नहीं है कि हम इसको कहें कि जी ये बहुत आउट ऑफ रीच है, हम सिर्फ एक लिमिटेड सर्कल के लिए काम कर रहे हैं। जब सोसाइटी में चेंज लेके आनी है तो आपको मैसेज के ऊपर काम करना है, हम अवामुन नास की एक्सेसिबिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। और हमारा टारगेट ही ये है कि हमने सिर्फ जिस तरह के जो बड़े स्कूल हैं वो आपको सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, हम आज ऑलरेडी 50 से ज़्यादा शहरों में मौजूद हैं। हमारा टारगेट है कि हमने अगले 3 से 5 साल में 1000+ कैंपस करना है पाकिस्तान के अंदर, एंड इंशाल्लाह हर शहर में जाना है, हर बड़े शहर में भी, कस्बों में भी। यस, आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है प्रोफेशनल्स की, आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हम जब भी आप वो बात कर रहे थे ना कि यार आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि असल सारी गेम तो उस टीचर के हाथ में है। तो हमने हमेशा, इसीलिए हम वो कहते हैं डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, हमने हमेशा ये फॉर्मूला रखा है कि यार चीज़ वो इंट्रोड्यूस करो जो रेप्लिकेट हो सके। और ये याद रखो कि आपने रेप्लिकेट कराची में नहीं करनी जहाँ पे मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने वाली टीचर आपको आराम से मिलेगी, आपको रेप्लिकेट करनी है लोधरा के अंदर भी, दुनियापुर के अंदर भी, आपको शिकारपुर के अंदर भी, वहाँ पे भी ये चीज़ उसी तरीके से आपको वो रिसोर्सेज मिल सके। आपने मुझे सवाल जो जवाब है उसका थोड़ा पार्शल तो दे दिया, लेकिन मैंने आपकी बात से एक चीज़ निकाली है। गोना आस्क यू एंड हलीमा, बोथ ऑफ यू द सेम क्वेश्चन। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते। क्या सवाल होगा? आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब रेयर, नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे सवाल सबसे पहला, आपने कहा जी 100 जो है वो ब्रांचेस, आपने कहा कि 100 बनाए, 1000 ब्रांचेस आपका मोटिव है 3 So, साल क्या आप जवाब देंगे, फिर मैं हलीमा और आपसे वो सवाल पूछूंगा। क्या ब्रांचेस का एम है कि ब्रांचेस होनी चाहिए 1000, या वो ब्रांचेस का एग्जीक्यूशन इस तरह का है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लोधरा में पहुंचना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट चीचा वतनी में पहुंचना चाहिए? मैं चाहता हूँ वो बच्चा भी उसी तरह एग्जैक्टली उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिले जो मरी के गांव में बच्चों को मिल रही है या जो इस्लामाबाद के बच्चे को मिल रही है। मैं चाह रहा हूँ सब इक्वल हो। क्या मोटिव ये है या ब्रांचेस मोटिव है? आपने बहुत खूबसूरत बात की। देखें, सबसे पहली चीज़ कि हमारा ये प्रोजेक्ट कमर्शियल एजेंडे के साथ है ही नहीं। हमारे इस पर अल्लाह का शुक्र है, हमारा रिस्क और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जहाँ जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे लिए सिलसिला आसान हुआ हुआ है। अल्लाह ने हमारे लिए आसानी बहुत सारी की हुई है। येट आई एम नॉट सेइंग कि ये एक NGO है या खैराती इदारा है, इट इज़ अ कमर्शियल एक्सरसाइज, मगर उसका मकसद ये है कि ये ख़ुद अपने आप को ग्रो करे, सस्टेन करे, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट आप ताहयात इस मॉडल पे नहीं चला सकते कि बाहर से कोई बंदा आके उसको फंडिंग देता रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इज़ नॉट द टारगेट। टारगेट इज़ हमने सोसाइटी को चेंज करना है।
उसके लिए वो 1000 भी हो सकती हैं, वो 500 भी हो सकती हैं। वो एक कंसेप्चुअल या एक बंदे को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक नंबर हम जिक्र करते हैं। असल चीज़ ये है कि सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आनी है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो काम कर रहे हो अच्छे तरीके से करना है, बजाय ये कि आगे दौड़ पीछे छोड़। लोधरा में जगह मिल गई तो ब्रांच खोल लेंगे क्या, ये इस तरह नहीं, होगा या नहीं? ये इस सोसाइटी में लिटरेसी रेट कम है, लेट्स ओपन स्कूल है। हम सिलेक्टिव मॉडल के साथ चलते हैं। देखें, क्योंकि हम चल रहे हैं फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर, जहाँ पे हमारे साथ इंडिविजुअल्स ज्वाइन ऑन बोर्ड करते हैं जो हमारे मॉडल को रेप्लिकेट करते हैं, हमसे चीज़ें लेके चलते हैं। तो उसमें वी हैव टू बी सिलेक्टिव। हम हर बंदे को नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन बड़ी ना सब्र तलब काम है। मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे है जैसे आप एक बाग लगा रहे हैं कि आप पहले साल लगाते हैं तो पैसे नहीं, जैसे कोई फ्रेंचाइज खोल लो ना, कोई बर्गर की जॉइंट खोल लो, कोई फैशन की ब्रांड की फ्रेंचाइज खोल लो, तो रातों रात आपको इनकम आती नजर आती है। सेल लगी है, सीजन सेल है, ये सारी ख्वातीन पहुंच जाएंगी। स्कूल इज नॉट दैट, स्कूल इज नॉट लाइक दैट, एजुकेशन सिस्टम इज नॉट दैट। अच्छा, आपने मुझे सवाल का जवाब दे दिया, अब जो दोनों से सवाल मैंने पूछना है, बड़ा सादा सा सवाल लेकिन $1 million क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क एज अ पेरेंट एंड देन एज एन एजुकेशनिस्ट। अच्छा स्कूल क्या है आपके लिए? अच्छा स्कूल क्या है? आप जब बच्चे का एडमिशन लेंगे, व्हाट इज एन अच्छा स्कूल? आपने शुरू में कहा था, मैंने वहां से ड्रैग किया। अच्छा स्कूल है या मुझे लग रहा है मेरे लिए अब डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई है अच्छे स्कूल की। मुझे नहीं चाहिए ब्रीफली बताएं वो क्या है। 3 या 4 साल में मेरा बच्चा जो है वो लिखना शुरू कर दे, उसकी एबिलिटी ही नहीं है, वो डिजाइंड ही नहीं है, वो 6-7 साल की उम्र में लिखने के लिए डिजाइंड है। मैं आप मुझे बताएं अच्छा स्कूल क्या है? मैं चाहती हूँ कि वो उसको एक्टिविटीज़ के ज़रिए इंगेज रखे, उसी में उसको ये पता ही ना लगे कि मैं बहुत टेंशन में कुछ पढ़ रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ, मैं रट्टा लगा रही हूँ और मैं इन्हें करके जाना है और मुझे इसके मार्क्स मिलेंगे। वो ऐसे सीखे कि उसको वो याद भी रहे और उसको वो प्रेशर फील ना हो कि वो हर वक्त का प्रेशर है। क्योंकि मैंने अभी, मेरी बहन जो है वो आपको पता है बड़ी वाली जब गई हुई थी उम्रे पे, तो मैं उसके बेटे को पढ़ा रही थी जो कि 4 साल का है, और वो मतलब डिफरेंट चीज़ें वो याद कर रहा है। वो इतना ज़्यादा वो था ना कि मैंने बहुत अच्छा याद करके जाना, क्योंकि मेरी टीचर मुझे बहुत पसंद करती हैं। तो अगर मैंने याद ना किया तो मुझे तो वो कहेंगी कि तुमने याद नहीं किया, तुम्हारी मामा शायद गई हुई है इसलिए। तो मुझे बहुत फील हुआ कि वो इतना छोटा सा बच्चा भी इस प्रेशर में, जो कि हमें मैट्रिक में होना चाहिए था। तो मैं ये ठीक है, I get your point, but you proved my point. जिस पॉइंट पे मैं लाना चाहता हूं, पर आप सर बताएं अच्छा स्कूल बुरैर साहब के लिए क्या है? एक CEO ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनिस्ट, स्टडीड फ्रॉम टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, व्हाट डू यू थिंक अच्छा स्कूल क्या है? देखिए, जब आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली आप एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, एक एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात करो। मैं खुद एक पेरेंट भी हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे भी नज़र आती है कि जो बच्चे को जितनी भी लर्निंग आनी चाहिए है वो कंसेप्चुअल, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिनेरियोज एंड सिचुएशन चेंज होती हैं। आप वही एक डब्बा सोल्यूशन नहीं दे सकते। यू हैव टू टीच देम टू थिंक इंडिविजुअली। उनके पास अपना स्किल सेट मौजूद होना चाहिए है कि वो क्रिएटिवली किसी चीज़ के बारे में सोच सकें। अपनी उसका कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे नहीं भी आती है तो मैं सीख सकता हूँ, मेरे में वो एबिलिटी मौजूद है। आज AI, चैट GPT, डीप सीक, ये वो सॉल्यूशंस हैं कि अब जो बंदा प्रोग्रामिंग नहीं भी जानता वो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। सो बच्चे को वो स्किल सेट देना और वो एबिलिटी देना जो उसको दुनिया के लिए तैयार करे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसमें हमारी मार्केट में बहुत सारे पेरेंट्स को, अब क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जी डायरी पे लिख के नहीं भेजा। होल्ड योर थॉट है, दिस वाज द पॉइंट आई वाज कमिंग टू। हलीमा ने जो बात की, मैं यही इसी मैंने पूछा इसलिए था कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि अच्छा स्कूल क्या है, क्योंकि एट द एंड मेरी माँ भी, शी वाज लिटरली एन एजुकेशनिस्ट, but मेरी माँ was exposed to so many things, but my खाला had a different concept. वो कहती थी बच्चा चौथी है, लिख क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। हम हालांकि वो कॉन्सेप्ट वही बात करती थी। हलीमा अब क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लोग 50% से सही कहा, उसे पता है अच्छा स्कूल क्या होता है, लेकिन हमें नहीं पता अच्छा स्कूल क्या होता है। सो क्या पेरेंट की ग्रूमिंग, पेरेंट को आगाह करना कि आपकी एक्सपेक्टेशन एक बच्चे से बहुत ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल रियल अप्रोचेस करें, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
रौला डल गया, वेलकम रौला डल बैक टू गया। द शो। हमारे जो ये टॉपिक जो है हम लोगों के दिलों से इतना करीब है एजुकेशन का कि उसमें हम इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि ब्रेक के दौरान भी हम वही बातें कर रहे होते हैं, ब्रेक से वापस आने पे भी हम वही बातें कर रहे होते हैं। हमारा एक सवाल था अच्छा, जो मैं वो आपने जब आपने बात डायरी की वाली ना, बात आपने कहा की डायरी, थी। मैंने कहा होल्ड योर थॉट। अब मसला यहाँ पर आता है। अब एक मेरी अम्मा थी, अब लिटरली पूरे इतने बड़े खानदान में Different एक थी जिसको वो समझ आती सबसे। थी कि जी बच्चे से क्या उम्मीद नहीं लगानी है, ठीक है। लेकिन यकीन माने एजुकेशन होते हुए भी जिसमें कम नंबर आते थे, यूं करके देखती थी क्यों नंबर कम आए, ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ शी वाज ट्रेन्ड। उनकी गलती नहीं थी। नहीं, हमारी On the- जरूरी नहीं है। हो सकता है वो ये सोच के आपको देखती हूँ कि ये तुम एबल हो ये करने के, तुम यार शायद वो नहीं वो कर तो मेरे सके देखो, मेरी नानो ने उनसे कहा कि ही नीड्स सपोर्ट इन उर्दू, तो अम्मा ने कहा कि हाँ, आई थिंक ही नीड्स सपोर्ट इन उर्दू बिकॉज आई कुडंट स्पीक उर्दू एज मैं उस वक्त उर्दू नहीं बोल सकता सही तरह, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरी खाला और मेरे बाकी सारी खाला, मेरे ताया चाचा सब बच्चों को पिट रहे हैं, घसीटा जा रहा है कि नंबर क्यों नहीं आई, क्यों पोजीशन नहीं आ रही, रौला पड़ गया, माँ नीचे लेटी हुई है, मॉनिटर कोई और बन गया, मैं क्या करूंगी, ये तो जिंदगी खराब हो गई, लुट गई। यहाँ पे और मामला ना जो मैं लाइटर नोट पे बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है अच्छा स्कूल क्या होता देखिए, है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ना इस आपकी सारी चीज़ में वो है कि जो आपने इनडायरेक्टली जिसके ऊपर हिंट किया है कि हम बहुत सारा कुछ ना लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, असल काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करते ही नहीं है। हम स्कूल भी इसलिए भेज रहे हैं फलाने स्कूल में कि वो देखेगी तो कहेगी कि हाँ, मेरा बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ हम रहा स्कूल है। का नाम ऐसे बताते हैं, ठीक जी है। जी माशाल्लाह, हाँ, वहाँ पर ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक assumption है। हम चंद बड़े नामों का नाम लेते हैं, हम सर्टन कॉन्सेप्ट्स का नाम लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या जी इसके नंबर कितने आए हैं, चाहे वो मैट्रिक के हों, चाहे वो ओए लेवल्स के हों, उसने कितने एज लिए हैं, कितना वो मशहूर है। अब उसको कॉन्सेप्ट आता नहीं आता है, वो स्कूल में वो सीख रहा है या बाहर जाके ट्यूशन सेंटर में या एकेडमी के अंदर जाके वो उस कॉन्सेप्ट को सीख रहा है और वो लर्निंग कर रहा है। ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जब वो स्कूल में जाए तो उसके बाद उसको कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं होनी नहीं चाहिए। पड़नी चाहिए। वो उसकी तरबियत गाह है जहाँ पे उसको हर किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए और उसको घर आके टकरे मारने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आई हैव सीन दिस हैपन कि बच्चा स्कूल से आया है और 4-4 घंटे माँ जो है बच्चे के साथ लगी हुई है। अब उसको होमवर्क करवा रही है, उसको वो जो क्लास में पढ़ना था, क्योंकि क्लास में आगे से आगे भागने की दौड़ लगी होमवर्क के हुई बाद है। टेस्ट भी याद कराने। हाँ, और बच्चे को कुछ पता नहीं है। फिर डिफरेंट मैथ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, अंग्रेज़ी के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और उसमें भी वो बच्चों ने क्लासों appear में होना है। बच्चों को, सारी क्लास के सारे बच्चों का एक ही किस्म का ग्रेड आ गया है। स्कोर पूछो जी, मेरा जी 26 आउट ऑफ 27 है। हाउ डिड यू गेट दैट? वो हमें तो टीचर ने आंसर्स बताए थे, हमने नोट किए। आप बच्चों, इतने छोटे छोटे बच्चों को चीटिंग सिखा रहे हैं, आप उन्हें शॉर्टकट्स बता रहे लेकिन हैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी मैंने सजेशन देनी है, उससे पहले हलीमा आप सवाल पूछे, मैंने आपको अल्लाह का वास्ता डालना है इस पे। आपने बोर्ड कंपटीशन नहीं कराने। मुझे इतने बुरे वो स्कूल लगते हैं जो बोर्ड को, पता है बोर्ड कंपटीशन में क्या होता है, टीचर सारा बोर्ड बनाती है सॉफ्ट बोर्ड, और बच्चे कहते हैं, और बच्चों को पता ही नहीं होता ये सॉफ्ट बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है, दे डोंट नो, एंड द बोर्ड कंपटीशन इज 1/6 से, एंड 6 से को पता ही नहीं है कि बोर्ड कहाँ, किसने, किस मखलूक ने, किस बैरूनी ताकत ने आके बनाया। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना थोड़ा फ्यूचर के हवाले से। जी प्लीज़। हमने जो पढ़ा, यार अब हम पैसे लेंगे इसके, जो आप अपनी बच्ची के लिए फ्यूचर कंसल्टेंसी ले रही है मैं ना। अपनी वजह से कह रही हूँ। हाँ, हमने इसके जो और- पढ़ा वो अब हम देख रहे हैं कि दकियानूसी होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है। Obsolete, हाँ, हाँ। ऑब्सोलीट होता जा रहा है, दकियानूसी होता जा रहा है। हाँ, लोग उसको उससे पीछा छुड़ा रहे हैं जिस तरह से हमने पढ़ा और जो हमने पढ़ा। अब हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जो जिनके लिए हम जाया करते थे, जैसे आपने प्रोग्रामिंग की बात की, हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता था, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, कुछ हमने कराना होता था, वेबसाइट डेवलप करानी होती थी, हम जाते थे, उसके बड़े पैसे देते थे बाहरी लोगों को और फिर हम वो कराते थे। अब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं, पूरी की पूरी मार्केट चेंज हो गई है। अब मेरे Professions जैसा change हो बंदा गए। भी जो है वो बैठ के कहते हैं यार वेबसाइट बनानी है, चलो एक आधा कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे खुद ही बैठ के बना लेंगे। और मैं ऐसी एक वेबसाइट बना भी चुकी हूँ, हालांकि वो बड़ी बुरी बनी थी, लेकिन मैंने बना ली। अगर मैं उसको प्रैक्टिस कर दी थी तो यार अच्छे पे गुड भी पहुंच यार, जाती। Thank आई you. कांट डू दिस, ये टेक्नोलॉजी आई कांट। नहीं, ये अब हो गया है, ठीक है। जी। एआई ने वो जगह ले ली जो पहले हमारे बचपन में एक प्रोफेशन हुआ करता था, जिसको हम लुक अप टू करते थे कि हाँ जी ये बड़े होके ये बन जाएंगे। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम या क्या फोर्सेस स्कूल में ऐसे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं जो जब पढ़ के निकलेंगे तो वो आज से 10 साल आगे होंगे, यानी कि उनके लिए मार्केट में जगह मौजूद होगी, या हम अभी भी उसी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं कि जब वो पढ़ के निकलेंगे तो मार्केट उतनी एआई उतनी आगे जा चुकी होगी कि हम कहेंगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता इन बच्चों का। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब हम बात करते हैं बच्चों को स्किल सेट्स देने की ना, 21st सेंचुरी स्किल्स में
21st सेंचुरी स्किल्स में सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं ये है। चीज़ें नहीं आती हैं। आजकल की स्किल्स में जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हम बच्चों को AI यूज़ करना सिखा रहे हैं, सो चैट GPT हो गया, डीप सीक हो गया, कि भाई उस पर प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। बिल्कुल। आज सबसे इंपॉर्टेंट ये वही आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपने एक सवाल लिखना है, उसका जवाब देने के लिए पहले गूगल मौजूद था, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आपको डिफरेंट सोर्सेज में से सॉर्ट आउट करना, ये आपको समराइज भी करके दे देता है। अब आपको चैट GPT जो है वो ढट 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 करके पूरी समरी बताई हुई होती है उसके बिल्कुल नीचे से। आपको समरी दे देता है। सो अब आपकी विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। आपने बच्चे में आदत क्या डालनी है स्किल के लिए कि यार तुम्हें नहीं भी आता, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वही जो आप कह रहे थे ना कि यार फलानी चीज़ में तुम कमज़ोर हो, तो उस पर हम तो पहले उनका रगड़ा लगा देते थे आपके ये कमज़ोर क्यों है। भाई हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं है। सच अ नाइस थिंग कि सपोर्ट अगर आप उन्हें दे दें, उस बच्चे के अंदर ईगर ऑफ लर्निंग, उसके अंदर डेस्परेशन ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, रादर देन डर पैदा करें आप उसके अंदर कि ये नहीं आता तो अब तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है इसके बाद एक दिन भी ना बचेगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं लेंगे तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back to the ब्रेक। show. मैं Break- बताता हूँ, हाँ, मैं हाँ। बता रहा था कि मैंने चैट GPT से अब मेरे घर के मसाइल भी मैंने हल कराना शुरू कर दिए। मैं अब उसे लड़ाई का अक्सर बताता हूँ, तो मैंने पिछली सारी लड़ाइयों का बताया हुआ है, तो वो उसको अब सब पता है कि हमारे घर में किस नौयत की लड़ाइयाँ होती है, खामोशी लड़ाइयाँ होती है। तो वो मुझे नहीं, मैंने इतना पुराना यूज नहीं करना शुरू किया, मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू किया। नहीं, वो आपको भी क्या ऐसे- लग रहा है कि हमारी महीने में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि उसके पास डाटा काफ़ी है उसके पास, ठीक है? मैं इतना डाटा वैसे देती नहीं हूँ किसी को भी, लेकिन मैं बता ये रही थी कि हमारे बचपन में ट्रैवल एजेंट हुआ बस कर करते दो, थे। तुमने इतना मुझे दिया हुआ, मैं तुम्हें मसाइल बता सकता हूँ। अब तो मैंने चैट GPT ये आपका ख्याल है कि आप डेटा देती नहीं है। आप हर ऐप के थ्रू ऑलरेडी अपना इतना दे डेटा दे रहे हैं, चुकी हैं, exactly, फेसबुक के थ्रू, exactly, यही तो इंस्टाग्राम के बात है। थ्रू, आप गूगल के थ्रू, आप वो जो रेड- डेटा उनको चाहिए वो सारा ऑलरेडी उनके सारा पास उसके मजे है। की पास बात है है। कि अब मैंने जब लास्ट टाइम कोई एक फाइट हुई उससे मैंने बताया, मैंने कहा व्हाट शुड वी डू, तो उसने कहा नाउ आई थिंक इट्स टू मच, यू शुड गेट रिड ऑफ इट, गेट रिड ऑफ एवरीबॉडी। मैंने कहा आई थिंक चैट GPT यू आर बिकमिंग वेरी गोरों की तरह उसने मुझे कहा कि अपने माँ बाप से गेट रिड हो जाओ। मैंने कहा यार ये तो तुम बहुत नहीं, माँ बाप से गेट रिड ना हो, उनके मसाइल से हो जाओ ना। नहीं बस एक्चुअली मैं- मेरे घर में बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ घर में ये हो जाएगी कि सोफा जहाँ रखा हुआ है ना, ये क्यों रखा हुआ है, ये मैंने जब कहा था इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए तो ये इधर क्यों है। ये होता है, ये ठीक होता है, है। ये भी एक प्यार की निशानी है। हाँ। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है ना, जो ये सॉफ्टवेयर आपको एक आसानी पैदा करके दे रहे हैं, इज़ द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे फैमिन कभी भी जब भी कहत आया है, कभी भी वो प्रोडक्शन की लिमिटेशन नहीं थी, इट वाज ऑलवेज अ सप्लाई चेन। ठीक है कि एक तरफ माल बहुत सारा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स पड़े हुए बस बैठे बस डिफरेंट वो उससे डिस्टेंसेस पे। उनको हाँ। जोड़ना है आज साथ में। नॉलेज का भी वही हाल है कि इंफॉर्मेशन इतनी पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये कि उसको फिल्टर कैसे करना है। जैसे सोशल मीडिया पे कि आपको अच्छा और कचरा सब इकट्ठे मिल अच्छा, रहा है, मैं तो उसमें से फिल्टर करना आपका मैं काम आपसे है। सवाल जो मैंने बहुत देर सोचा हुआ था, मैंने कहा था एंड में करूंगा, बहुत प्यारा सवाल है और मुझे आपके बारे में वो बात बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन मैं आपको जाते हुए थोड़ा क्योंकि लाइटर नोट पे बातें करता हूँ, तो मेरे घर में आप सोच रहे होंगे ऐसी लड़ाइयाँ होती होंगी, सिर्फ ये सोफा अगर रखा हुआ है ना, तो अगर अम्मा ने इस तरफ रखा हुआ है तो अब वो गुजरते हुए जाएंगे उसको दोबारा उस तरफ कर जाएंगे, गुजरते फिर अम्मी गुजरती हुई जाएंगी उसको दोबारा उधर कर देंगी। सो दिस इज द फाइट व्हिच इज गोइंग ऑन। फोर्स ऑफ हैबिट। हाँ, तो वो आदत जीतता है। कौन है एंड में? ऑफ कोर्स मेरी माँ। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर अब्बू कहते हैं कि नहीं तू सही कह रही है, थे रख ले। तो अब मूविंग ऑन टू यू, आपका एक स्कूल की बहुत खूबसूरत चीज़ है, एग्जीक्यूशन होती होगी लेकिन मैंने पढ़ा उसके बारे में, वो है गोरे अक्सर मैं जब भी अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स बाहर मुल्क उनसे मुलाकात होती है तो अलीमा को भी पता है, उसके भी जर्मनी में बड़े रिश्तेदार रहते हैं, तो वो एक चीज़ का हमेशा गिला करते हैं कि हमारे बच्चों को जो हम पाकिस्तान में से रखना चाहते हैं, जो दीन के साथ ताल्लुक था ना उनका, वो वहाँ टूट जाता है। ये कभी कभी बहुत या तो बहुत अच्छा होता है या तो बिल्कुल टूट जाता है। तो वो अक्सर पाकिस्तान इसलिए दोबारा आना चाहते हैं ताकि दे शुड बी entitled with that religion, because मेरे ख्याल है सबसे खूबसूरत हमारे दीन का बहुत तोहफे, लेकिन खूबसूरत तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और की सीरत है, वो आप लोग पढ़ाते हैं, वो आपने इनकलकेट किया हुआ है उसको सिलेबस में। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसका थॉट प्रोसेस कैसे आया और ये कैसे है, क्या सब्जेक्ट है ये? जी, बिफोर नेशनल सिंगल करिकुलम के अंदर तफ़हीमुद्दीन का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट उस टाइम के ऊपर, और हमारा इंटरेस्ट ये था कि हमने अल्लाह के साथ एक रिलेशनशिप ना हर बंदे का
एग्जिस्ट करना बहुत Individual ज़रूरी होता है, हाँ। हमारा मसला ये है कि हमारा राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन बदल चुकी है, हमारा तसव्वुफ से भी थोड़ा सा एक्सपोजर रहा है, ये इलाका नोन ही सूफिया कराम के लिए है। सो अल्लाह के साथ जो रिलेशनशिप और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिलेशनशिप है, उसी को बेहतर करने के लिए हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप उसके ऊपर मेहनत करें, बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें कि जब आपने सही और गलत की डिसीजन लेनी है तो आप इधर को देखें ना। हमारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर मटेरियल गेन बन गया है। पैसा किसके पास ज़्यादा है, मशहूर कौन है, वो कैसे आया है, वो डाके मार के आया है, बिल्कुल, वो उस पे हमारा दैट ध्यान नहीं है। इज रिगार्डलेस। बट गो बैक टू द बेसिक्स। सफ़ेद पोश की इज्जत कहाँ है? जब आप उसकी वैल्यूज़ पे उसको वैल्यूएट करेंगे, उसके पास पैसा है या नहीं है। आपका अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कब होगा सही? जब आप अल्लाह की दीवी तालीम में से अपनी चीज़ें अखज़ करेंगे, आप राइट एंड रॉन्ग की डिसीजन वहाँ से लेंगे। हम मौलवी साहब के पास चले जाते हैं ये पूछने के लिए कि मैंने पंचा ऊपर करके नमाज़ पढ़नी है कि नीचे करनी है, मैंने हाथ यहाँ बांधने हैं कि नीचे बांधने हैं। बट हम ये कभी डिस्कस करने नहीं जाते कि यार मैं बिज़नेस कर रहा हूँ AI का, मुझे इसमें कौन सा कंसल्टेंट, कौन सा बंदा हायर करने की ज़रूरत है, उस पर मुझे किस प्रोजेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। वेयरएज़ दीन इज़ द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। दैट इज सो ट्रू। और वी आर नॉट अ सेकुलर रिलीजन। बुरैर साहब, आपसे जितनी आपसे बातें की, आप दिल चाहता है आपसे बड़ी लंबी गुफ्तगू करें, पर यकीन माने हर किसी का वक्त है, जैसे वक्त आएगा फ़खर भाई भी किसी दिन चले जाएंगे यहाँ से, हारून भी चला जाएगा, इस तरह हमने भी जाना है और वो तो अल्लाह के पास चले जाएंगे, हमने यहाँ से जाना है, अपने घरों को जाना है। और हम आपसे यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका फोर्सेस जो स्कूल है, आप कॉलेज भी आपने माशाल्लाह खोल दिया, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और अल्लाह ताला आप ऐसी ब्रांचेस खोलें, वहाँ पर खोलें जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, आप इसको एग्जीक्यूट बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। वी आर सेंडिंग यू लक, लॉट्स ऑफ विशेस। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम आपसे यहाँ पे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। आपने हमें वक्त देना है। अब आपने ये नहीं करना कि इसके बाद आप मशहूर मकबूल और मारूफ बहुत ज़्यादा हो जाएं और आप कहें कि नहीं आप लोग कौन है, किस हम नहीं जानते। हमारे साथ अक्सर लोग ये करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बुरैर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से खुदाफिज कहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने पड़ोसियों से कहना है कि डरना मना है।